हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में हमने डिस्कशन करा था, वो तो मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो था, लेकिन मैंने बताया था जो पर्सनल फाइनेंस के ऊपर हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने हमारा वीडियो देखा है, जिन्होंने लाइक सब्सक्राइब कमेंट किया है, उन सबको तहे दिल से धन्यवाद। और मेरा जो टॉपिक है पर्सनल फाइनेंस के ऊपर, तो मैं आज डिस्कशन करना चाहूँगा पर्सनल फाइनेंस होता क्या है। देखिए, कोई भी चीज़ अगर फाइनेंस का मतलब होता है इनफ्लो और आउटफ्लो, फंड्स का आना और फंड्स का जाना। तो फाइनेंस तो इसी से ही डिस्क्राइब होता है, जो फंड आ रहा है फंड जा रहा है। अब इसमें आता है वर्ड पर्सनल फाइनेंस। पर्सनल मतलब क्या है, हम अपना फाइनेंस कैसे ठीक करें, अपना इनफ्लो और आउटफ्लो कैसे ठीक करें, किस तरह से मैनेज करें। तो पर्सनल फाइनेंस में होता है क्या है, प्लान करना और मैनेज करना। पर्सनल फाइनेंस एक्टिविटीज को, मतलब पर्सनल फाइनेंस एक्टिविटीज को प्लान करना और मैनेज करना, यही सब चीज़ को हम पर्सनल फाइनेंस में डिराइव करते हैं। अब होता क्या है, जो पर्सनल फाइनेंस एक्टिविटीज होता क्या है, तो पर्सनल फाइनेंस एक्टिविटीज मेनली जो है 5 प्रकार का होता है। एक होता है इनकम अर्न करना, इनकम। दूसरा होता है स्पेंडिंग। तीसरा सेविंग। चौथा इन्वेस्टिंग। और पांचवा प्रोटेक्शन। तो ये सब 5 चीज़ें होता है, लेकिन अभी हम डायरेक्टली इस चीज़ पर जाएंगे नहीं, ये सिंपली हम बता दिए हैं। लेकिन हम यही कहना चाहेंगे जो हमें इनफ्लो और आउटफ्लो को मैनेज करना है और प्लान करना है, ठीक है। अब हम सबसे पहला चीज़ होता है, कोई भी इंडिविजुअल अर्न करता है। एक कोई बिजनेस में ले लीजिए, चाहे सैलरीड क्लास ले लीजिए, उसके पास अर्निंग आ रहा है। अब अर्निंग तो आ रहा है, अब उन्होंने खर्चा किया पूरे मंथ के एंड में होता क्या है, कुछ बचता है या कुछ ज़्यादा खर्चा हो चुका होता है। अगर बचता है तो उसको हम लोग सेव कर लेते, सेविंग मानते हैं। अगर पूरा का पूरा खत्म हो गया तो हम लोग डेफिसिट मानते हैं। जैसे कि आप बजट भाषण सब में सुनते होंगे, जब स्पीच आता है तो उसमें होता है जब रेवेन्यू डेफिसिट हो गया, ट्रेड डेफिसिट हो गया। तो डेफिसिट मतलब क्या है, एक तरह से नुकसान, मतलब एक तरह से कमी हो गया हमारा। जब हमने इनफ्लो कम हुआ, आउटफ्लो ज़्यादा हो गया, तो ये हमारा एक डेफिसिट होता है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं इंडिविजुअल्स के ही पर्सनल फाइनेंस के ऊपर आज टॉपिक है, तो हम इंडिविजुअल्स को ही लेकर के चलेंगे। चाहे वो किसी भी क्लास से बिलोंग कर रहे हों, इनकम हर कोई कमाता है, चाहे वो सैलरीड हो। इनफ्लो सबके पास आता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो फार्मर हो, चाहे वो सैलरीड हो, चाहे वो अदर कोई प्रोफेशन से जुड़ा हो। इनकम सबके पास आता है। अब बताइएगा, जो स्टूडेंट के पास क्या चीज़ का इनफ्लो आएगा, स्टूडेंट के पास भी इनफ्लो आएगा, क्योंकि उसको घर से पैसा मिल रहा है खर्चा करने के लिए, तो भी उसका क्या है, एक तरह से इनफ्लो ही तो है। अब वो क्या करता है, पूरे महीना का बजट बनाता है, रेंट पे इतना देना है, ट्यूशन फीस इतना देना है, घूमने फिरने पे इतना खर्चा करना है, स्टेशनरी पे इतना खर्चा करना है। तो एक तरह से अपना वो भी प्लान करके चलता है। जैसे लेट्स एग्जांपल, जो 15,000 घर से लिए, तो हम लेके आज नहीं, इस बार 14,000 में ही मैनेज करेंगे, 1,000 रुपये हम सरप्लस करके चलेंगे, ताकि अगला महीना होता क्या है, घर से कभी कभी पैसा आने में 2 दिन का समय लग गया, तो 2 दिन का तो बफर लेकर के चलेंगे ना। तो इसलिए क्या होता है, 1,000 मान लीजिए सेविंग करके चल रहा है, जो अगले महीने कुछ बफर रहे तो हम उस 1,000 को यूटिलाइज करें। तो इसी तरह से हर इंडिविजुअल, हर कोई अपना पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करके चलता है, और पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करना ही चाहिए, चाहे किसी भी कैटेगरी लेकर के हो। अब हम बताए थे जब पर्सनल फाइनेंस में क्या होता है, प्लान करना और मैनेज करना। किसको, पर्सनल फाइनेंस एक्टिविटीज को। और हमने पर्सनल फाइनेंस एक्टिविटीज भी बताया, 5 होता है मेनली। इनकम हो गया, स्पेंडिंग हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, सेविंग हो गया और प्रोटेक्शन हो गया। अब होता है जो इनकम कहाँ से आता है। अब इनकम को लेकर के चलिए, एक सैलरीड क्लास के लिए इनकम क्या होगा, उसका सैलरी इनकम होगा, इंसेंटिव से आएगा, बोनस से आएगा, सेविंग पर ब्याज मिल रहा होगा, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया होगा तो वहाँ से डिविडेंड भी आएगा। अब शेयर मार्केट क्या है, इस पर भी हम आगे चल करके हम डिस्कशन करेंगे, इस पर भी डिटेल वीडियो हम बनाएंगे।
डिविडेंड क्या होता है। इंटरेस्ट तो खैर हर कोई जानते हैं, इसमें तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं होगा। ऑलमोस्ट सबके पास, जनधन योजना आने के बाद तो सबके पास बैंक अकाउंट हो चुका है, राइट। तो इंटरेस्ट तो सबको पता है, लेकिन डिविडेंड क्या है ये हो सकता है जो कुछ लोगों को पता ना हो, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर भी हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो एक इंडिविजुअल्स की अर्निंग हमने सैलरीड क्लास के लिए बताया, सैलरी का इनकम हो गया, उसके बाद बोनस आ गया, इंसेंटिव आ गया, इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड हो गया, ये सब तरह का इनकम हो गया। अब स्पेंडिंग कहाँ होता है, स्पेंडिंग हो गया। अब एक चीज़ मान के चलिए, आपको एक टर्मिनोलॉजी जब हमने 5 चीज़ बता रहा था तो उसमें 2 चीज़ें था, एक सेविंग भी था और एक इन्वेस्टमेंट भी था। अब आप कहिएगा जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट तो दोनों एक ही चीज़ है, तो फिर दोनों अलग अलग क्या है? लेकिन दोनों डिफरेंट है। सेविंग वो होता है जैसे कि आपने इनफ्लो आया, फंड आया और फंड गया, तो आया और गया से जो बच जाता है वही पार्ट हमारा सेविंग कहलाता है। जैसे लेट्स एग्जांपल, हमने 1 लाख रुपए का सैलरी आया और उसमें हमने 90,000 आउटफ्लो कर दिया, चाहे किसी भी फंड में हो, चाहे एक्सपेंस में हो, चाहे लोन्स का EMIs हो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड का बिल्स हो, चाहे अदर कोई फिक्स्ड एसेट्स मैंने खरीद लिया, चाहे कुछ भी खरीद लिया, व्हाट एवर नेम कॉल्ड खरीद लिया, उस सब खरीदने के बाद मंथ एंड में हमको मान लीजिए 5,000 का बच गया, तो वो हमारा सेविंग हो गया। सेविंग हमको क्या है, मतलब वो बफर के लिए काम आता है। जो जैसे कि मान लीजिए अगले मंथ कुछ पैसा का जरूरत पड़ गया, लेकिन सैलरी तभी आएगा लेट से, तो हमने इमीडिएट फंड को फंड की नीड्स को पूरा करने के लिए हम लोग सेविंग में पैसा रखते हैं, ताकि हम जब चाहे उतना हम निकाल सकते हैं, अपना खर्चा कर सकते हैं। तो इनकम को तो समझने की जरूरत नहीं है, जैसे हम बताया सैलरी, इंसेंटिव, बोनस, ये सब हो गया। अब एक बिजनेस क्लास के लिए क्या हो गया, बिजनेस क्लास के लिए उसका सेल ऑफ गुड्स होता है। जो प्रोफेशनल्स होते हैं, प्रोफेशनल जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, कंपनी सेक्रेटरी हो गए, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स हो गए, आर्किटेक्ट हो गए, एडवोकेट हो गए, तो इन लोगों का क्या है, ये सर्विस से फीस लेते हैं, तो इनका इनकम इनफ्लो यहाँ से फीस से आ गया। आउटफ्लो भी इनका होता है, बुक्स में खरीदना, चाहे किसी भी तरह का जो भी वाट एवर नेम कॉल्ड खर्चा, उन लोग को अपने हिसाब से वो आउटफ्लो हो गया। तो इनफ्लो और आउटफ्लो हर लोगों के लिए होता है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से, किसी भी क्लास से बिलोंग कर रहे हो, ठीक है। तो स्पेंडिंग पर अब हम आते हैं। स्पेंडिंग, देयर इज डिफरेंस बिटवीन आउटफ्लो एंड स्पेंडिंग। स्पेंडिंग मतलब होता है जो अब एक बार खर्चा तो कर दिया, वो अब कभी भी वापस नहीं आएगा। अब जैसे लेट्स एग्जांपल, हमने रेंट का पेमेंट कर दिया, क्या कभी भी वापस आ सकता है हमारे पास? कभी भी नहीं आएगा। क्रेडिट कार्ड का बिल मैंने पेमेंट किया, क्या कभी भी आएगा? क्योंकि हमने खर्चा कर दिया था, उसका बिल पेमेंट किया। तो ये सब हमारे स्पेंडिंग है। जैसे ट्रैवलिंग पे गए, खर्चा किए, होटल्स में गए, खाए, वो खर्चा किए, ये सब हमारे क्या है, स्पेंडिंग ही है। तो स्पेंडिंग का मतलब होता है वो आउटफ्लो जो हमारा कभी भी वापस नहीं आएगा, जो एक बार हो गया सो हो गया। तो हमारा दूसरा टॉपिक था स्पेंडिंग, हमने स्पेंडिंग के ऊपर ये बता दिया। अब हमारा आता है तीसरा, सेविंग फ्लो माइनस आउटफ्लो इज इक्वल टू सेविंग। चौथा हो गया इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट में होता है क्या है, जो कुछ लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे प्लॉट ले लिए, फ्लैट ले लिए, बंगलो ले लिए। अब उसका तो उसमें भी तो पैसा आउटफ्लो जा ही रहा है ना आपका, तो वो हमारा इन्वेस्टमेंट का पार्ट होता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जिसको कि हम फ्यूचर में बेच करके रियलाइज कर सकें। जैसे कि हमने फ्लैट खरीदा, हम कभी भी चाहे बेच सकते हैं। रियल एस्टेट में गया, कभी भी चाहे बेच सकते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, उस कभी भी बेच करके ला सकते हैं। तो कुछ तो मिलेगा ना, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ प्रॉफिट ही होता है, लॉस भी हो सकता है। जैसे मान लिया हमने 1 करोड़ का एक फ्लैट खरीद लिया, लेकिन अब वहाँ पे था जो ये बहुत सारा प्लांट आने वाला है, इसके कारण वहाँ पे इन्फ्लेटेड रेट पे हमने खरीद लिया, लेकिन बाद में पता चला सरकार ने प्लान ड्रॉप कर दिया। अब वहाँ 1 करोड़ के फ्लैट को 25 लाख में कोई नहीं पूछ रहा है, तो हमारा तो नुकसान ही ना हुआ 75 लाख का, लेकिन फिर भी 25 लाख तो रिकवरी हुआ मेरे पास, है ना। तो उस चीज़ को हम लोग इन्वेस्टमेंट कहते हैं, जिससे कि कुछ तो वापस आएगा। हो सकता है प्रॉफिट टर्म में आए या फिर लॉस टर्म में आए, लेकिन कुछ तो आया हमारे पास। जिसमें कुछ नहीं आता वो हमारे स्पेंडिंग में चला जाता है। ये होता है इन्वेस्टमेंट।
जिसको कि हम बेच के कुछ ना कुछ अपना रिकवरी कर सकते हैं, ठीक है। और चौथा और लास्ट होता है बट नॉट लिस्ट, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन में क्या होता है, अब आप वर्किंग कर रहे हैं, अपना फ्यूचर सिक्योर करके चल रहे हैं, आपके ऊपर डिपेंडेंट्स हैं, मान लीजिए आपके बाद उनका क्या होगा, अगर आप हैं अर्निंग कर रहे हैं, अगर आप नहीं होंगे तो उनका ध्यान कौन रखेगा। तो इसीलिए प्रोटेक्शन किया जाता है, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस हो गया, इंश्योरेंस लेकर के अपने फैमिली को प्रोटेक्ट किया, ये भी पर्सनल फाइनेंस एक्टिविटीज़ है। हेल्थ इंश्योरेंस, अब होता क्या है, जो हेल्थ का हमने हर महीने पैसा सैलरी आया चाहे इनकम आया, हमने बजट बनाया नहीं, उस महीने में कोई बड़ा बीमारी आ गया, कोई ऐसा बीमारी आ गया जिसमें कि हमारा मैसिव एक्सपेंस हो गया, तो हमारा तो सरप्लस खत्म, डेफिसिट इतना चले जाएंगे जो 5-6 साल बैक चले जाए, हो सकता है 5-6 साल बैक चले जाएं। तो इस चीज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्लान लेकर के रखते हैं, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस हो गया। अब हेल्थ इंश्योरेंस क्या हो गया, अब हम लोग बीमारी होगा, जैसे कि उसका ईयरली पेमेंट होता है, ज़्यादा होता नहीं, माइनर होता है, तो ईयरली हमने पेमेंट किया और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से कहा भाई अब मेरी जिम्मेवारी तुम्हारे पास है, अगर मैं बीमार पड़ूँ तो पैसा तुमको खर्चा करना, अब हम पैसा खर्चा नहीं करेंगे। तो आज हम क्या कर रहे हैं, मंथ के स्टार्टिंग में इतना तो सोच रहे हैं, हाँ चलो बीमार पड़ेंगे तो हमको 5,000 रुपये ही हमारा ये प्रीमियम जा रहा है, साल को मान लीजिए 30-32 हज़ार जा रहा था, मंथली उस हिसाब से डिसाइड कर लिए, 2-2.5 हज़ार अपना रख दिए, उसमें हमने 2-2.5 हज़ार का बजट बना लिए। तो हमने अपना एक फैमिली को क्या किया, प्रोटेक्ट किया, अपने फाइनेंस को क्या किया, प्रोटेक्ट किया। बहुत सारे लोग होते क्या है, इनकम तो अर्न करते नहीं हैं, इनकम तो अर्न करते हैं बट वो अपने इनकम को प्रोटेक्शन के लिए कुछ नहीं करते हैं, वो इसीलिए वो मैसिव लॉस में चले जाते हैं। इसलिए आप सबसे भी गुजारिश है जो अपना पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करिए और प्रोटेक्शन करिए, प्रोटेक्ट करिए, जो फैमिली को भी प्रोटेक्ट करके चलना है आज के हिसाब से, जो कल क्या होगा, कल के हिसाब से जो आज ही हम उसका प्लानिंग करके चलेंगे, जो ताकि फ्यूचर में कोई हम बड़ा एक्सपेंस में ना पड़ जाए, ठीक है। तो इसमें हम अभी इतना ही वीडियो शूट कर रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो अभी और चलेगा लंबा, इसमें और भी डिस्कशन करेंगे हम, तो ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो, इसलिए आज हम यहीं पे वीडियो को रोकेंगे। तो आप लोगों से बस यही है, कृपया लाइक सब्सक्राइब करें, किसी भी प्रकार की कमेंट हो, सजेशंस हो तो आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट।